अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनल टर्म 2022 के हवाले से कि अभी से आप उसकी जो तैयारी है वो किस तरह से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे स्टेप्स ट्रिक्स जो आप फॉलो करके इजीली अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, चाहे आपका जो भी सेमेस्टर है, चाहे आपका जो भी प्रोग्राम है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, पहला ये है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसका मिड टर्म का जो पेपर था वो हैंड आउट से आया, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसका जो मिड टर्म का पेपर था वो पास्ट फाइल से आया। ये कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि आप अपने मिड टर्म के जो पेपर आपने दिए हैं उन पर एक नज़र दें कि मिड टर्म का वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसका पेपर जो था वो हैंड आउट से आया। लाइक अगर मैं CS 101 की बात करूं तो उसका जो पेपर था वो हैंड आउट से आया और कंसेप्चुअल था। ठीक है, और पास्ट फाइल से नहीं आ रहा था। और अगर पास्ट फाइल वाले जो हैं सब्जेक्ट उनकी बात करूं तो जैसे कि ज़्यादा ज़ूलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पास्ट फाइल से ही आता है। तो मुझे एक पता है कि इस सब्जेक्ट का पास्ट फाइल से आया और इसका हैंड आउट से आया। तो सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनको क्लियर करें कि कौन सा सब्जेक्ट था जिसका हैंड आउट से आया और कौन सा था जिसको पास्ट फाइल से आया। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको तैयारी में मदद देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसका जो पेपर था वो रिपीटेड था, यानी मिड टर्म में कौन सा सब्जेक्ट था। आपके जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि रिपीटेड पेपर किस सब्जेक्ट का था। तो अगर मैं कहूँ कि जो ज़ूलॉजी है उसके जो सब्जेक्ट्स थे उसका जो पेपर था वो रिपीटेड था, तो ये मुझे पता है ना कि उसका रिपीटेड था, और ये दोबारा भी जो फाइनल में आएगा तब भी इसका पेपर रिपीटेड होगा। अगर जिसका अभी हैंड आउट से आया जब वो फाइनल में आएगा तब भी उसका जो पेपर था वो हैंड आउट से ही आएगा और कंसेप्चुअल टाइप आएगा। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। इजी और डिफ़िकल्ट के बारे में ये है कि कुछ हर एक की अपनी राय होती है सब्जेक्ट के बारे में। कुछ को इजी लगता है, कुछ को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आपको अभी से जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें और उसके जो कंसेप्ट है ना हैंड आउट्स रीड करें, लेक्चर लें LMS से और उसके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, जो इजी है वो पास्ट फाइल से आता होगा इसीलिए वो इजी लगता है। ठीक है, मतलब पास्ट फाइल पढ़ी, पेपर रिपीटेड होता है और पेपर अटैम्प्ट किया, अच्छा पेपर हो गया, मतलब ये समझ में आता है कि ये इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप उसके जो जितने भी उसमें कंसेप्ट है ना उनको क्लियर कर लें। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है कि अगर पास्ट फाइल से पेपर आ रहा है तो कौन सी ऐसी फ़ाइल हैं जो ज़्यादा बेस्ट हैं तैयारी के लिए। ठीक है, लाइक अगर मैं ज़ूलॉजी की बात करूं या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, BT है, CS है, तो जो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी अपडेट हुए हैं। ठीक है, जैसा कि CS 101 है वो 2020 में जो अपडेट हुआ था, तो जो पिछली वकार और सिंधु वाली जो है ना सारी फाइल्स वो सारी अब बेकार हैं, उनसे पेपर नहीं आता। ठीक है, पेपर खैर अभी अब बात करें CS की तो पेपर इसका जो था करंट फाइल्स थी उनमें से भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी भी फाइल जो है वो न्यू है, यानी मतलब अप टू डेट होनी चाहिए फाइल जो आपका हैंड आउट्स हैं उसके मुताबिक। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कुछ न्यू होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत सारी पुरानी जो पास्ट फाइल्स होती हैं वो देख रहे होते हैं, हालांकि वो सब्जेक्ट का जो हैंड आउट्स हैं वो चेंज हो चुके होते हैं, अपडेट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना है कि किसकी पास्ट फाइल्स सही है, मतलब अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो हुआ है तो न्यू जो फाइल्स होंगी उनको देखें, और अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक है, फिर आप उनको फिर भी यही है कि आप जो जितनी ज़्यादा आपको करंट मतलब जितनी अप टू डेट फाइल मिले उसको देखें। ठीक है, उसके बाद है कि कौन सा पेपर है जिसका पेपर जो कंसेप्चुअल था और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि CS 101 का जो पेपर था वो कंसेप्चुअल था, पेपर आया हैंड आउट से, तो उसके लिए आप क्या करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो LMS से जो लेक्चर्स हैं ना वो क्लियरली तौर पे वॉच करने हैं, और फिर साथ ही हैंड आउट्स रीड करने हैं उसी टाइम। एक दफ़ा लेक्चर देखना है, साथ हैंड आउट्स रीड करना, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके उसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जो मेन चीज़ है वो कंसेप्ट क्लियर करना ही है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात आती है, लेकिन उसमें जो लाइक मैथ की तरह का होता है कि फार्मूला और या कंसेप्ट आप कह लें वो सेम होता है, और जो रकम दी हुई है वो अलग हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो उसके लिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो रकम कोई भी हो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके लिए लेक्चर लेना एलएमएस से, मैं कहूँगा कि एलएमएस वाले जो लेक्चर्स है वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको उनकी समझ नहीं आ रही तो आप यूट्यूब से भी लेक्चर देख सकते हैं जिस आपको अच्छे लगें, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा इजी सब्जेक्ट हैं जिनमें मतलब 2 से 3 में दिन में हम कवर कर सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम 2-3 दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर रिपीटेड होता है, जिनका मतलब आपने ऑब्ज़र्व किया अपने मिड टर्म वाले पेपर्स को कि ऐसा एक सब्जेक्ट था जिसका पेपर बिल्कुल रिपीटेड था, ठीक है। और साथ ही में जो वो करंट फाइल मिली थी पास्ट फाइल वाली, वो बिल्कुल उन्हीं में से आ रहा था और कहीं से नहीं आया। तो अगर आप के पास टाइम नहीं है, जो जॉब ऑर्डर्स है उनके लिए ये ख़ास ट्रिक है कि वो अगर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेना कि कौन सा पेपर था जो पास्ट फाइल से आया और रिपीटेड था, तो वो इजीलिए उस सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन में सिर्फ पास्ट फाइल्स और एक दफ़ा हैंड आउट्स लाजमी रीड किया करें, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के आप पास्ट फाइल्स कर रहे हो। हैंड आउट्स को रीड करने से ये होता है कि आपके MCQs जो है ना वो कवर हो जाते हैं हैंड आउट से, ठीक है। उसके बाद पास्ट फाइल्स और हैंड आउट्स को रीड करने में वो 2 से 3 दिन में उस सब्जेक्ट को इजीली कवर कर सकता है, ठीक है। ये जॉब होल्डर्स के लिए ये जो है ना ट्रिक बहुत ही अहमियत रखती है, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ाइनल की तैयारी कब स्टार्ट करें, तो ये क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट जो न्यू है वो समझते हैं कि काफ़ी टाइम है या जो है अभी नहीं करते, थोड़े दिन ठहर कर। तो मेरी उनको ये राय है कि फ़ाइनल की जो है वो तकरीबन 17 से स्टार्ट होने वाला, 17 सितंबर से, ठीक है। तो अनाउंसमेंट अभी आई नहीं है, लेकिन जो इनका डेट शीट वाला शेड्यूल है उसमें ये आ चुका है कि 17 से जो है वो फ़ाइनल स्टार्ट होगा। और व्यू वाले इस चीज़ पे काफ़ी पुख्ता है कि वो अपनी जो अनाउंसमेंट देते हैं उस पर पुख्ता रहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि आप फ़ाइनल की तैयारी अभी से स्टार्ट करें और जो स्टेप्स आपको बताएं इनको फॉलो करें। और एक चीज़ और मैं ये बार बार कहूँगा कि आप अपने मिड टर्म का जो पेपर्स हुए थे उनको ऑब्ज़र्व करें, ठीक है, ऑब्ज़र्व करें और जो ये ट्रिक्स बताई हैं इनको फॉलो करें। आपको इजीली आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो मिल जाएगा। और जो है अपने अपने आप पे यकीन रखा करें। ये नहीं है कि बार बार चीज़ें पूछने से नहीं आते बल्कि करने से आता है। तो आप अपने आप पे यकीन रखें और ऑब्ज़र्व करें, अपने जो आपने ऑब्ज़र्व करना है वो शायद कोई दूसरा ना करे। और जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी जो फ़ाइनल के हवाले से टेंशन है वो भी ख़त्म हो सके और इजीली जो है वो मार्क्स अच्छे गेन कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद आई होप जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।